नैना एक 6 साल की बच्ची थी। उसके माता पिता किसी हादसे का शिकार हो गए और इस दुनिया से गुजर गए थे। नैना एक छोटी सी बच्ची थी। वह अकेली ही रहा करती थी। उसके घर में उसे देखभाल करने वाला कोई नहीं था। नैना अपनी बाल नहीं बना सकती थी, वह इतनी छोटी थी। एक दिन वह खेलने के लिए सभी बच्चों के साथ गई। सब बच्चे उस पर हंसने लगे। अरे देखो, इसके बाल कैसे हैं, ये बाल भी नहीं बनाती है। हाँ हाँ, इसके बाल उलझे हुए हैं, हम लोग नहीं खेलेंगे। नैना वहाँ से उदास होकर अपने घर आ गई और एक टूटी फूटी कंघी से अपने बाल को बनाने लगी। लेकिन उलझे हुए बाल ऐसे थे कि उस कंघी से बना ही नहीं। नैना बहुत परेशान थी कि अब मेरा क्या होगा। भगवान, मेरी मम्मी को आप क्यों लेके चले गए? मम्मी होती तो मेरी बाल बना देती, तो सब लोग मेरे साथ भी खेलते। कोई मेरे साथ नहीं खेलता है। भगवान जी, आपने ये क्या किया? एक दिन नैना जंगल की तरफ जाती है। जंगल में किसी पेड़ से उसका बाल उलझ जाता है और वह उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर नैना का बाल उस पेड़ से नहीं निकलता है। वह बहुत रोती है, उसे दर्द भी होता है। इतने में एक पेड़ से आवाज आती है कि तुम मत रो बेटी, तुम्हारा बाल मैं उस पेड़ से निकाल देता हूँ। यह सुनते ही नैना चुप हो गई और थोड़ी देर बाद उस पेड़ में से नैना का बाल निकल गया। घबरा कर अब उस पेड़ की तरफ देखने लगी। तभी पेड़ से आवाज आया, घबराओ मत बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा मदद कर पाया। आप जादुई पेड़ हैं, धन्यवाद आपका। अगर आप नहीं होते तो आज तो मैं जंगल में ही रह जाती। पर तुम यहाँ आई क्यों? मैं लकड़ी लेने आई थी। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और सब काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मेरे घर में मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है और कोई मेरा बाल नहीं बना देता, इसलिए मेरा बाल ऐसे रूखा और उलझा हुआ हो गया है। तो सब देखकर मुझे हंसते हैं और कोई अपने पास नहीं आने देते हैं। यह कहकर नैना रोने लगी। तुम चुप हो जाओ बेटी, देखो मैं तुम्हारे बाल को कैसे बना देता हूँ। देखते ही देखते नैना का बाल सुनहरा हो गया और वह सोने का बाल हो गया। अब नैना अपने बाल देखकर बहुत खुशी हुई। देखो, अब तुम्हें देखकर कोई नहीं हंसेगा। नैना वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ आ गई। रास्ते में सब लोग उसे देखकर अचंभित रह गए। अरे ये क्या, सोने के बाल वाली लड़की! सब देखकर नैना को आश्चर्य में पड़ गए। अरे ये तो नैना है, इसके बाल ऐसे कैसे एक ही दिन में हो गए? कितनी सुंदर लग रही है ये। हाँ, इसके बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सब लोग अब उसकी प्रशंसा करने लगे। नैना के बालों के बारे में नैना के दोस्त पूछने लगे। समय बीतता गया। अब नैना बड़ी हो गई। नैना अपने सुनहरे बालों के साथ बहुत खूबसूरत दिख रही थी। एक दिन पड़ोस के राजा ने जंगल में शिकार खेलने निकला। वह जंगल में शिकार खेलने आया तो जंगल में 2 हिरन अपने एक बच्चे के साथ घास खा रही थी। राजा उस हिरन का पीछा करने लगा और उसे पकड़ने के लिए भागा उसके पीछे पीछे। हिरन भी भागने लगी। हिरन की बच्ची एक झाड़ी में जाके उलझ गई और वह वहां से नहीं निकल पा रही थी। हिरन भी वहीं भागी। राजा ने देखा कि हिरन का बच्चा घास में उलझ गया है और वह उसे पकड़ने ही वाला था। इतने में नैना आई और उस हिरन के बच्चे को उसमें से निकालने लगी और कहने लगी, तुम घबराओ मत बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। और यह कहकर वह वहां से निकल गई। वह राजा नैना को देखकर चकित रह गया।
यह सुनहरे बाल वाली लड़की कौन है? ये कितनी सुंदर है। मैं इसके साथ अवश्य ही शादी करूँगा। मुझे यह बहुत पसंद आ गई। मैंने ऐसी लड़की तो आज तक नहीं देखा है। इसके माँ बाप से मैं बातें करके और अपनी शादी इसी लड़की से करूँगा। राजा ऐसे सोचकर हिरण को देखने गया, लेकिन वहाँ तो न हिरण थी और न ही वह लड़की थी। वहाँ पे राजा के सैनिक लोग आए। राजा ने कहा, देखो, यहाँ पे एक सुनहरे बालों वाली लड़की थी, मुझे उसका पता चाहिए। राजा के कहने पर वह सैनिक वहाँ से निकल गए और उस गांव में सबसे पूछने लगे कि इस गांव में कोई सुनहरे बालों वाली लड़की है क्या? तभी गांव वाले ने कहा, हाँ हाँ है ना, नैना बिटिया का बाल सुनहरा है और वह सामने वाली झोपड़ी में रहती है। आपको क्या काम है? मेरे महाराज मिलना चाहते हैं। सैनिक जाके राजा को बताया। राजा उस गांव में आया और नैना का घर का दरवाजा खटखटाया। नैना बाहर निकली। कोई है? हाँ बोलिए, क्या काम है? मुझे आपके पिताजी से बात करनी है। नैना कहने लगी, मेरे पिताजी और माँ इस दुनिया में नहीं हैं। वह बहुत पहले ही हमको छोड़ के चले गए। अच्छा, हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। कहिए, आपको क्या काम है? मुझे आपसे प्रेम हो गया है। मैं आपके सुनहरे बालों को देखकर आपको पसंद करने लगा हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? बताइए नैना जी। नैना देखने लगी कि ये क्या बोल रहा है और राजा बोलता जा रहा था। नैना कहने लगी, महाराज, मैं तो एक गरीब लड़की हूँ। मुझे आपसे प्रेम है। आपके गरीब अमीर होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपको पसंद करता हूँ। क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? नैना सोचने लगी, पूरी जिंदगी तो मैं अभी तक केवल दुख ही दुख काटती आ रही हूँ। अगर ये राजा मुझसे शादी करेगा तो मेरी जिंदगी में भी खुशी आएगी। दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लिया। राजा नैना को लेकर अपने राजधानी लौट आया। राजा नैना को बहुत पसंद करता था। वह उससे बहुत प्यार करता था। नैना देखने में भी बहुत सुंदर थी। नैना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।